खबर बड़ी जानकारी के साथ, इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता बनेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। हरियाणा की जींद की रहने वाली है रेखा गुप्ता। बताएं कि विजेंद्र गुप्ता बनेंगे विधानसभा स्पीकर। ये विधायक दल की मीटिंग में फैसला लिया गया। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायक भी शपथ लेंगे। परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा भी शपथ ग्रहण में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आशीष सूद और पंकज सिंह भी करेंगे शपथ ग्रहण। आपको बताएं कि 3 मंचों पर बनाया गया है समारोह स्थल। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के एलजी और सीएम बैठेंगे, तो वहीं दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे मंच पर सांसदों और विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल गया है। दोपहर करीब 12:35 पर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे पहुंचेंगे रामलीला मैदान। आपको बताएं कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। लगातार अटकलें चल रही थी कि आखिर दिल्ली की कमान किसके हाथ सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो रेखा गुप्ता का नाम फाइनलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब जो दिल्ली में राज होगा वो रेखा राज होगा। और इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली को चौथी मुख्यमंत्री मिली है। बात करें सबसे पहले तो सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, फिर आतिशी और अब रेखा गुप्ता। बीजेपी ने महिला चेहरा निकाला है दिल्ली की कमान संभालने के लिए। 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। देखना होगा शालीमार विधानसभा से रेखा गुप्ता विधायक है कि आखिर शालीमार बाग में और साथ ही अन्य जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र है, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, तो क्या कुछ करते हुए नजर आएंगी। क्योंकि आपको बताएं कि रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो लगातार नगर निगम में मेयर का पद भी संभाल चुकी हैं 3 बार। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय महिला आयोग में भी चेयरपर्सन रही है। साथ ही आपको बताया जिस तरह से रेखा गुप्ता की अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो बीजेपी ने बड़े विश्वास के साथ रेखा गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और रामलीला मैदान की बात की जाए तो रामलीला मैदान में आज तैयारियां चल रही हैं। सीआरपीएफ पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है। और इतना ही नहीं क्योंकि ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया गया है, क्योंकि खुद डीसीपी ने कहा था कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ये ट्रैफिक रूट में डायवर्जन रहेगा, ताकि वीवीआईपी जो मोमेंट है उसको किसी तरह की खेद ना हो। बीते दिन हमने देखा कि जब विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और साथ ही सतीश उपाध्याय के साथ अलग से बैठक की गई। उसके बाद जब मीटिंग हुई तो विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता का नाम सबसे पहले सामने आया और उनके घर के बाहर भी जश्न का माहौल था। और ये ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल बीती रात ये जश्न मनाया गया। रेखा गुप्ता को विधायक दल की नेता चुना गया है। मुख्यमंत्री की कमान उनके हाथ में होगी। आज देखना होगा कि किस तरह से और भी जो कैबिनेट में मंत्री है वो शपथ लेते नजर आएंगे। आखिर रेखा गुप्ता की टीम में कौन कौन मंत्री होगा जिसे विभाग सौंपे जाएंगे, कौन कौन से ऐसी जिम्मेदारियां हैं। परिवहन विभाग की बात करें जिस तरह से पर्यावरण मंत्री की, तो आखिर वो कौन संभालेगा कमान। देखना होगा कि आज रामलीला मैदान में जब 12:30 बजे रेखा गुप्ता शपथ लेती नजर आएंगी तो किस तरह से और कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता को सीएम का ताज मिल गया है, यानी कि दिल्ली की जनता जिस तरह से बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि यमुना की सफाई हम करेंगे, और हमने देखा भी बीते दिनों यमुना की सफाई के लिए लगातार सफाई अभियान भी शुरू हो गया है और यमुना घाट पर आरती का क्रम भी जारी है। यानी कि बीजेपी जो बोल रही थी कि हम गंगा की तर्ज पर यमुना को साफ करेंगे, उस कड़ी में बीजेपी ने कहीं ना कहीं कवायद अपनी तेज कर दी है। और जिस तरह से रेखा गुप्ता का ऐलान हो गया है, अब देखना होगा कि आखिर दिल्ली में किस तरह से जो बीजेपी ने वादे किए हैं, 27 साल का जो सूखा खत्म किया है, उसके बाद रेखा गुप्ता के हाथ कमान आई है, उसको किस तरह से वो निभाती नजर आती है। दिल्ली के विश्वास को आखिर किस तरह से जीत पाती है बीजेपी। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद जब संबोधन दिया था तो उसमें ये कहते नजर आए थे कि दिल्ली के लोग ही असली मालिक है दिल्ली के, और हम दिल्ली की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। देखना होगा क्योंकि लगातार हमने देखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी भी ये दावा किया है कि हम विपक्ष में रहकर अपना अहम रोल निभाएंगे, बीजेपी से काम करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है। आपको बता दें कि ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामलीला ग्राउंड के बाहर की, जहां पर लगातार तैयारियां चल रही हैं। आज का वो बेहद खास दिन जब 8 फरवरी के बाद आज 20 फरवरी को रेखा गुप्ता सीएम की कमान संभालेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। धन्यवाद करना चाहते हैं अपने पूरे पार्टी के नेतृत्व का, पूरे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, उनका लगातार धन्यवाद है, पूरी पार्टी का धन्यवाद है, जिन्होंने रेखा जी के सिर के ऊपर सीनियर लोग बहुत सारे थे, उसके बावजूद उन्होंने एक महिला नेतृत्व देकर रेखा जी को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी देकर बहुत बड़ा भरोसा किया है और उनको विश्वास है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, इनको भी बहुत विश्वास है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। आगे दिल्ली की भलाई के लिए जो भी उत्तम से उत्तम कार्य हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पार्टी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। बीते कई दिनों से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी। आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीतकर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को 12:35 पर दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ लेंगी। बीजेपी ने बीते 12 दिनों तक नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा था, लेकिन बुधवार शाम रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई और सभी संभावनाओं पर विराम लग गया। रेखा गुप्ता वर्तमान दौर में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होने जा रही हैं। आखिरकार दिल्ली में गहमा-गहमी के बीच सीएम के नाम का ऐलान हो गया। पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया था। दोनों ने विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों से बात की। इसके बाद विधायक दल की बैठक में सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सीएम के नाम का ऐलान हो गया। को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत गर्व की बात है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है। और दिल्ली के से पहले आपको उसकी भी सूचना सारी आ है 11 बजे से है। बिल्कुल जी, हमारे सतीश जी ने प्रस्ताव रखा, प्रवेश जी ने प्रस्ताव रखा, हमारे वरिष्ठ नेताओं सबने प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से रेखा जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए अब ये राष्ट्रीय तय करेगा। अब मुख्यमंत्री पद की शपथ गुरुवार को रामलीला मैदान में दोपहर को होगी। दिल्ली की तरफ से भेजे गए निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की शपथ का भी जिक्र है। कार्यक्रम में हजारों मेहमानों के आने की उम्मीद है। आइए नजर डालते हैं रेखा गुप्ता के सफर पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से जीता चुनाव। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। दिल्ली विश्वविद्यालय की रही सचिव, 1997 में डूसू की प्रेसिडेंट चुनी गई। 2003 में भाजपा महिला मोर्चा की सचिव चुनी गई। 2007 में पीतमपुरा से जीता पार्षद का चुनाव। 2010 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रही। 2015 और 2020 में विधानसभा का चुनाव हारी, लेकिन 2025 में बड़ी जीत हासिल की। पूरे हरियाणा का रहने वाला है रेखा गुप्ता का परिवार। जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में हुआ रेखा गुप्ता का जन्म। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनने जा रही हैं। वो मौजूदा एनडीए बीजेपी शासित राज्यों की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस समय देश में ममता बनर्जी के बाद रेखा गुप्ता दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।